हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं दिल की गहराइयों से अपने यूट्यूब चैनल दिव्य दीक्षा इंस्टीट्यूट पे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे इस इंस्टीट्यूट में, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एक फास्ट ट्रैक रिवीजन स्टार्ट किया गया, जो हमारे सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं 2025-26 वाले बैच के लिए, उनके लिए स्पेशली क्लास अरेंज की गई है। बेटा इसमें हम मेन सब्जेक्ट पीसीएम और पीसीबी पे फोकस करेंगे, बाकी अदर भी सब्जेक्ट पे हम प्लान बना रहे हैं। ठीक है, उसी सीरीज में बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 3D। बेटा ये चैप्टर का वेटेज हमारे एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड में 5 से 8 नंबर का वेटेज हर ईयर सर यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। बेटा इस क्वेश्चन का जो हमारे होते हैं कि सर आपको सर 5 नंबर में क्वेश्चन दिख जाते हैं, 3 नंबर में क्वेश्चन दिख जाते हैं और एमसीक्यू में भी क्वेश्चन नजर आ जाते हैं। यानी सर आपको 5 से 8 नंबर अगर पाना तो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेटा कुल मिलाकर यहाँ पे 4 ही कॉन्सेप्ट होते हैं सर। या तो आपसे इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ लेगा, या डिस्टेंस बिटवीन द लाइन पे क्वेश्चन पूछ लेगा, या एंगल्स बिटवीन द लाइन पे क्वेश्चन पूछेगा, या बेटा कुछ हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं इमेज वाले क्वेश्चन, जो आर.डी. शर्मा के कॉन्सेप्ट है बेटा वो भी आपको यहाँ सिखा दिया जाएगा। इमेज वाले क्वेश्चन में आपसे पुट अप परपेंडिकुलर भी पूछ लेगा, और एंगल बिटवीन द लाइंस वाले में भी क्वेश्चन आते हैं। आप देख पा रहे हैं कि हर ईयर 2023, 2024, 2025 में आपसे या 5 नंबर में 3 नंबर में क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा जी। हम लोग बेटा यहाँ पे एनसीईआरटी भी डिस्कस करेंगे, आर.डी. शर्मा और पिछले 5 साल के क्वेश्चन को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा जी अपना चैप्टर नंबर 11 3D। ओके, पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, फिर बेटा हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो बेटा 11.1 का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बेटा अपना एक ये रे है जिसका पॉइंट बेटा ए है और ये पॉइंट बी है। ए के बेटा जो एड्रेस है, जो कोऑर्डिनेट है बेटा x1 y1 z1 है, और पॉइंट बी का जो एड्रेस है बेटा x2 y2 z2 है। अगर बेटा मैं ए बी वेक्टर निकालूंगा तो ए बी वेक्टर क्या आएगा बेटा आपका x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। बेटा किसी भी वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियो होगा बेटा, जब भी आप 3D में पढ़ेंगे तो डायरेक्शन रेशियो बेटा आप ए बी सी से रिप्रेजेंट करें। अगर 2 लाइन है तो उनके डायरेक्शन रेशियो बेटा A1 हो जाएंगे, B1 C1, और दूसरी लाइन का डायरेक्शन A2 B2 C2। तो बेटा यहाँ पे इस वेक्टर ए बी का जो डायरेक्शन रेशियो होगा उसको बेटा हम ए से डोनेट करेंगे, ए बी सी। ए का मतलब क्या हो जाएगा बेटा x2 माइनस x1, बी क्या हो जाएगा बेटा आपका y2 माइनस y1, सी क्या हो जाएगा बेटा आपका z2 माइनस z1। बेटा इसको डायरेक्शन रेशियो के नाम से भी जाना, जिसे हम dr कहते हैं, स्केलर कंपोनेंट के नाम से भी जाना जाता है बेटा। और आप बेटा इसको कहीं ना कहीं आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो मान लीजिए सर आपका ये जो अभी वेक्टर हो जाएगा। अब बेटा इसको मैं डायरेक्शन रेशियो ए बी और सी के टर्म में लिखूंगा, तो बेटा क्या हो जाएगा ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप। तो बेटा एक नंबर का एमसीक्यू आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा बेटा डीआर बता दीजिए सर, डायरेक्शन रेशियो। बेटा सिंपल सा आपका आंसर क्या हो जाएगा ए बी सी। बेटा आपसे एक नंबर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सर आपका वेक्टर कंपोनेंट बता दीजिए सर। तो बेटा वेक्टर कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप। यस, बेटा अगर डीआर की बात होगी तो ए बी सी। अगर वेक्टर कंपोनेंट है बेटा तो हमारा क्या लगाना है, आप डायरेक्शन यानी आई कैप, ए के साथ आई कैप, वाई एक्स के साथ जे कैप और जेड एक्स के साथ के कैप लगा देंगे। ओके, तो बेटा मैं बात करता हूं आपका वेक्टर। अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं ए बी वेक्टर का, तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये बेटा आपका वेक्टर था और ये बेटा आपका मैग्नीट्यूड। तो बेटा मैग्नीट्यूड को हम कैसे, ऐसे 2 लाइन खींच देते हैं, मॉड बना देते हैं। यस या नो। बेटा अगर मैं बात करूं यूनिट वेक्टर, क्योंकि सर मेनली जो आपकी एक्सरसाइज 11.1 एनसीईआरटी ना, वहां पे डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन की बात की गई। तो बेटा यूनिट वेक्टर यानी ए बी कैप, तो बेटा हमारा क्या हो जाएगा, तो ए बी कैप आपका क्या हो जाएगा बेटा, यूनिट वेक्टर क्या होता है, अगर किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे बेटा, मैग्नीट्यूड से, बेटा वो क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर। तो बेटा अगर मैं निकालूं ए बी वेक्टर क्या था बेटा
ए, बेटा इसका मैग्नीट्यूड क्या है, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई कैप, बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जे कैप प्लस सी अपान स्क्वायर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के कैप। बेटा जो हमारे किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट का, किसी भी वेक्टर नहीं, यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं ना बेटा, उनको हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो। बेटा उन्हें हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो। तो बेटा ये हमारे क्या होंगे डायरेक्शन, तो बेटा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल एम एन। बेटा अगर कोई एक लाइन है तो उसके डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, एल एम एन। अगर दो लाइन होंगे बेटा तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगी, पहली लाइन का L1 M1 N1 और दूसरी लाइन का बेटा डायरेक्शन रेशियो L2 M2 N2 हो जाएगा। यस या नो। बेटा जी यहाँ से बहुत सारे MCQ क्वेश्चन बनते हैं। पहला रिजल्ट याद रखिएगा कि सर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेटा 1। यस या नो। तो बेटा पहला रिजल्ट याद रखना कि सर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर क्या होता है बेटा 1। तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1। यस बेटा अगर आपका वेक्टर x एक्सिस साथ अल्फा एंगल बनाता है, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाता है, z एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता है, तो x एक्सिस के साथ बेटा कितना अल्फा, y एक्सिस के साथ बेटा जी कितना बीटा और g एक्सिस के साथ कितना बेटा गामा। तो बेटा डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे बेटा L, डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन बेटा cos अल्फा हो जाएगा। बेटा y एक्सिस यानी m cos बीटा हो जाएगा। सर g एक्सिस यानी z एक्सिस गामा, जिसको बेटा हम किससे डिनोट करते हैं n से, तो क्या हो जाएगा cos गामा। यस या नो। तो बेटा उसी तरह हमारा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें स्टार मार्क कर लो। यहाँ से क्वेश्चन बेटा आपके एमसीक्यू में दिख ही जाते हैं पहले एक्सरसाइज से। ओके नेक्स्ट पॉइंट्स क्या समझते हैं कि बेटा आपका ना डायरेक्शन कोसाइन हम क्या निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बेटा यानी डीसी हम कहते हैं। तो बेटा एक्स एक्सिस के साथ कोई एक वेक्टर है, वो एक्स एक्सिस के साथ एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, और बेटा जी एक्सिस यानी जी मतलब जेड एक्सिस के साथ मेरा डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। बेटा अगर आप कोई एक्स एक्सिस की बात करेंगे ना तो बेटा हमारा जो एंगल होगा ना अल्फा, तो अगर एक्स एक्सिस पे है तो वेक्टर, तो बेटा यानी एक्स एक्सिस साथ और वेक्टर हमारे जो एंगल होगा 0, यानी सर एल क्या हो जाएगा cos 0, तो cos 0 बेटा क्या होता है 1। और सर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस साथ कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री, तो बेटा m बराबर क्या हो जाएगा cos 90, तो cos 90 बेटा 0। उसी तरह बेटा n क्या हो जाएगा, वो भी एंगल कितने बनाएगा 90 डिग्री, तो बेटा ये भी क्या आ जाएगा 0। बात करें y एक्सिस तो बेटा l हमारा क्या हो जाएगा 0, y एक्सिस यानी बेटा आपका सर एंगल क्या होगा 0 डिग्री, यहाँ पे 1 आ जाएगा और एंगल यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसी बात करें z एक्सिस तो बेटा l आपका 0 होगा, m आपका 0 हो जाएगा और n आपका क्या हो जाएगा 1। यस या नो, क्लियर। तो बेटा जी आपका 11.1 में पूरा कॉन्सेप्ट कवर होगा। मैं चाहूँगा बेटा आप ना पूरा 11.1 पूरा एक बार एनसीईआरटी फिर से लगा लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा, ठीक ओके। पहले आते हैं सर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बेटा जी हमने क्या पढ़ा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1। आते हैं बेटा कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस पर। देखिए बेटा पहले एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ, फिर बात करते हैं। बेटा मान लो सर आपका वेक्टर एक कोई वेक्टर है, वो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बनाता है, एक्स एक्सिस के साथ कितना 60 डिग्री, और आपका वेक्टर वाई एक्सिस के साथ, या मैं कहूं कि सर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ना बोल के कि सर एक वेक्टर है आई कैप के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है, और सर जे कैप के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है।
तो बेटा आपको फाइंड करना है कि सर आपका वेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल, आपको क्या फाइंड करना है कि ऑब्ट्यूज एंगल किसके साथ बेटा, के कैप के साथ सर आपका वेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल कितना बनाता है। तो बेटा जी आओ ध्यान सुनो, बेटा हमने क्या पढ़ा था कि सर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या होता है बेटा जी 1। तो बेटा जी आपको क्या पता है अल्फा आई कैप के साथ जो एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल। कौन सा बेटा, अल्फा। तो यानी आपको अल्फा दिया गया 60 डिग्री। वाई के साथ जो एंगल बनता है बेटा उसे हम क्या बोलते हैं, बीटा, यानी वो एंगल कितना हो जाएगा सर 45 डिग्री। यस, डायरेक्शन एंगल अल्फा बीटा गामा। एक्स एक्स के साथ जो एंगल बनता है उसे अल्फा बोलते हैं, वाई के साथ बेटा बीटा, और जी एक्स के साथ जो एंगल बनता है उसे गामा बोलते हैं। यानी आपको सर गामा निकालना है, वो भी कौन सा एंगल निकालना है, ऑब्ट्यूज एंगल निकालना है। तो बेटा इधर आ जाओ, अल्फा के प्लेस पे 60 डिग्री दो बेटा, कॉस 60 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो कॉस 60 बेटा कितना होगा 1/2, तो बेटा 1/2 का स्क्वायर 1/4, कॉस 45 1/2, कॉस गामा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। बेटा 54 में 58 जोड़ेंगे कितना बेटा 75 पैसे, यानी कितना हो जाएगा 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। बेटा कॉस स्क्वायर गामा बराबर क्या हो जाएगा 1 - 3/4। बेटा 1 रुपये में 75 पैसे माइनस करेंगे कितना बचेगा बेटा 25 पैसा, यानी कॉस स्क्वायर गामा बराबर कितना 25 पैसे, बोलो कितना बेटा 1/4। बेटा कॉस गामा बराबर कितना हो जाएगा बेटा प्लस माइनस 1/2। आपको सर एक्यूट एंगल निकाला कि ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज यानी सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का रेशियो क्या होता है नेगेटिव, यानी सर आपके लिए क्या हो जाएगा कॉस गामा इक्वल टू -1/2। यस, ये सर सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस में जो भी रेशियो होगा सर नेगेटिव होता है। तो बेटा कॉस गामा बराबर कितना हो जाएगा cos 2π/3। बेटा आपका एक्यूट एंगल क्या आ जाएगा, सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल क्या आ जाएगा 2π/3। यस, क्लियर है बेटा। बेटा एक बार क्वेश्चन ना बेटा आप क्या करना, वीडियो को पॉज कर लेना, जो क्वेश्चन आपको जो सॉल्व करने की कोशिश करना। ओके चलिए बेटा जी आते हैं सर, जो क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आए थे एमसीक्यू सर उसको डिस्कस करते हैं। बेटा ध्यान से देखना सर, ये पहली बार आया था जब सर टर्म सेकंड का पेपर हुआ था। इफ अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो यानी एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बनाता है, वाई एक्सिस के साथ बेटा बीटा बनाता है, और सर जी एक्सिस के साथ बेटा क्या बनाता है गामा। कितना बनाता है बेटा गामा, क्या बनाता है बेटा गामा। तो बेटा आपको वैल्यू बता दी कि सर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से देखना बेटा, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा की वैल्यू क्या होगी बेटा, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा। बेटा आपने डबल हाफ फॉर्मूला पढ़ा ही होगा 11th में, तो cos 2 अल्फा को बेटा हम क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 प्लस 2 cos स्क्वायर बीटा -1 प्लस 2 cos स्क्वायर गामा -1। बेटा जी ध्यान सुनो, अगर बेटा मैं 2 कॉमन ले लूँ और यहाँ लिख दूँ cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, और बेटा -1 बेटा तुम्हें मालूम है कि सर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा क्या होता है 1। यस याद हो, तो बेटा ये 1 हो जाएगा 1 - 3, तो बेटा आपका जाएगा 2 - 3, आंसर विल भी क्या जाएगा 1। यस क्लियर है, तो बेटा इसका आंसर का सॉरी -1 बेटा जी। तो पहले का आंसर बेटा क्या आएगा -1। ये बेटा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था टर्म सेकंड, बेटा टर्म सेकंड 2021-22 में क्वेश्चन पूछा गया था। बेटा ध्यान सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बेटा जी ये क्वेश्चन बेटा एक क्वेश्चन में तुम्हें होमवर्क देता हूँ। इफ अ लाइन मैक्स एंगल, बेटा उसे कमेंट करना बेटा, ठीक है, उसका आंसर मुझे बताना सर आप लोग सब। If a line makes angle alpha, beta, gamma with the coordinate axis, then find the value of sin square alpha। नेक्स्ट वीडियो बेटा में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी आप कमेंट करके बताना सर इसका आंसर क्या होगा, sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा, इसकी आंसर क्या होगा बेटा आप वीडियो में कमेंट करना, ठीक है बेटा। चलिए बेटा जी हम इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना बेटा, ठीक, और इसका आंसर बेटा क्या था -1। क्लियर डन। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। सीबीएसई बोर्ड 2020-21 में पूछा गया था एमसीक्यू में, बेटा क्या बोलता है इफ अ लाइन मैक्स एंगल अल्फा विद द ईच एक्स एक्सिस एंड जी एक्सिस, यानी सर जो एंगल
एक्स एक्सिस साथ बनाता है वही एंगल जी एक्सिस साथ बनाता है। यानी बेटा क्या मैं कह सकता हूं, क्या बेटा मैं अल्फा और गामा इक्वल बोल सकता हूं। जी एक्सिस साथ बेटा हमारा क्या एंगल बनता है, गामा। यानी सर अल्फा गामा क्या इक्वल, एंड द एंगल बीटा, और सर बीटा किसके साथ बनता है, वाई एक्सिस। यानी सर जो हमारा वाई एक्सिस है उसमें क्या बोलते हैं, बीटा। वेरी गुड। देन द सच दैट द, ये कंडीशन दिया बेटा कि 3 sin स्क्वायर अल्फा, 3 sin स्क्वायर अल्फा किसके बराबर बेटा, साइन स्क्वायर बीटा के बराबर है। तो बेटा आपको वैल्यू किसकी बतानी, कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होगी। चलिए डिस्कस करते हैं। बेटा अल्फा गामा क्या है, इक्वल। तो बेटा मैं क्या बोल सकता हूं कि सर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा के प्लेस पे मैं क्या अल्फा लिख सकता हूं, यस सर। तो कॉस स्क्वायर अल्फा ये बराबर क्या हो जाएगा 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। तो बेटा जी साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू हम यहां से निकाल लेते हैं। बेटा कितना आएगा साइन स्क्वायर बीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा। यानी बेटा साइन स्क्वायर की बीटा कितनी वैल्यू आ जाएगी सर, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। अब हम आंसर क्या निकाला, गिवन क्या बेटा, 3 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा। तो जी आ जाइए बेटा जी सॉल्व करते हैं। तो 3 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या बेटा, साइन स्क्वायर बीटा। बेटा साइन स्क्वायर बीटा के आपने सॉल्व कर लिया, क्या है सर 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। तो बेटा 3 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। तो बेटा जी आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, कॉस स्क्वायर अल्फा। तो बेटा मैं क्या करूंगा, इस साइन को बेटा मैं कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा। तो बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ कि नहीं बेटा, यस सर बिल्कुल सर। तो बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर बेटा क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। बेटा क्या हो जाएगा, 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 कॉस स्क्वायर अल्फा। तो बेटा कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 3/5, यस या नो। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा 3/5, यानी ऑप्शन सी। क्लियर है बेटा, तो ऑप्शन सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। एक और एमसीक्यू बेटा, इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन आर द 1/a व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन। किसी भी यूनिट वेक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट होता है उससे बेटा हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, LMN। बेटा क्या बोलता है, इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन 1/a देन द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू क्या, a जब वैल्यू ऑफ ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, कि a की वैल्यू बेटा 0 से 1 के बीच में होगा, कि सर a की वैल्यू 2 से ज्यादा होगा, कि a की वैल्यू पॉजिटिव होगा, कि सर a की वैल्यू प्लस माइनस √3 होगा। अब बेटा जिस क्वेश्चन करते हैं, हमने बताया ना डायरेक्शन कोसाइन पे बेटा बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन बेटा 2023 में आपसे पूछा गया था 1 नंबर में। आ जाओ बेटा, अभी मैंने क्या सिखा के आपको बेटा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। बेटा सारे एमसीक्यू इसी कॉन्सेप्ट पे ज्यादातर बनते हैं, तो बेटा ये कॉन्सेप्ट बेटा अच्छे से समझ लेना। तो L स्क्वायर बोले तो क्या बेटा 1/a स्क्वायर, 1/a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू 1। बेटा एलसीएम अगर लेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 1 + 1 + 1/a स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 3/a स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बेटा 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर। तो बेटा a बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस √3। क्लियर है बेटा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा प्लस माइनस, एंड कौन सा ऑप्शन बेटा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में फिर से आया था, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट PQR फ्रॉम y एक्सिस। तो बेटा आपको पॉइंट कहां से निकालना है, डिस्टेंस आपको कहां से निकालना है बेटा, आपको डिस्टेंस निकालना। एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या बेटा PQ, R। और बेटा कहां से निकालना, y एक्सिस। तो बेटा अगर y एक्सिस है बेटा तो y कुछ ना कुछ होगा बेटा, बाकी सारे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0। तो बेटा 0, y क्या बेटा तुम्हारा q, और सर ये क्या हो जाएगा बेटा 0। x और z क्या कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि y एक्सिस बात करें तो बेटा y कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ। अब बेटा डिस्टेंस लगा दो बेटा जी, डिस्टेंस फॉर्मूला तो मालूम है सर क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर।
यस या नो? ध्यान से देखना बेटा। p माइनस जीरो तो p का स्क्वायर, q माइनस क्यू तो बेटा q माइनस क्यू का होल स्क्वायर, बेटा r माइनस जीरो बेटा r स्क्वायर। तो आंसर क्या जाएगा बेटा आपका अंडर रूट p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो बेटा ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। यस या नो? क्लियर है बेटा? ऐसे जो भी क्वेश्चन बेटा आपसे एमसीक्यू में डिस्कस होंगे सर लास्ट पीरियड में नेक्स्ट क्लास में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके बेटा हम 3D का लाइन्स ऑफ इक्वेशन में केस नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द वन गिवन पॉइंट एंड गिवन अ पैरेलल वेक्टर। बेटा ध्यान सुनना बेटा, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैरेलल वेक्टर, उस पैरेलल वेक्टर को बेटा हम वेक्टर वी के नाम से बोल देंगे। यस या नो? तो याद करना बेटा क्वेश्चन में क्या है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द वन गिवन पॉइंट, पासिंग थ्रू द वन गिवन पॉइंट, यानी सर आपको एक पॉइंट यहाँ पे दिए जाएंगे बेटा, उस पॉइंट गिवन पॉइंट को बेटा मैं ए से डिनोट कर देता हूँ। बेटा जब भी आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल एक पॉइंट आपको खुद से एज्यूम करना पड़ता है बेटा, उस पॉइंट को बेटा हम क्या नाम देंगे कैपिटल आर। एज्यूम पॉइंट को बेटा हमने कैपिटल आर नाम दे दिया। तो बेटा जो गिवन पॉइंट है, गिवन पॉइंट के कोऑर्डिनेट को बेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है क्या है x1 y1 एंड z1। अब बेटा एज्यूम पॉइंट बेटा हम क्या लेट कर लेंगे सर x y z। बेटा ये क्या था तुम्हारा गिवन पॉइंट, और ये बेटा क्या तुम्हारा एज्यूम्ड पॉइंट। बेटा ध्यान सुनना बेटा, एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती है, एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती है। तो बेटा तुम्हें जो एक लाइन की इक्वेशन है यहाँ पे डायरेक्शन तो क्लियर है बेटा, 3D में आप स्लोप निकाल नहीं सकते, तो बेटा हम डायरेक्शन के लिए क्या यूज करेंगे बेटा पैरेलल वेक्टर। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं पैरेलल वेक्टर। जबकि हम जब क्लास 11 में पढ़ते थे इक्वेशन ऑफ अ लाइन फॉर्म पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो बेटा एक पॉइंट गिवन होता था और डायरेक्शन के लिए वहां पे स्लोप गिवन होता था बेटा, लेकिन यहाँ पे हम 3D में स्लोप निकाल नहीं सकते, तो बेटा हम 3D में क्या यूज करेंगे डायरेक्शन के लिए वेक्टर का यूज करेंगे। ओके, तो पैरेलल वेक्टर हमारे क्या होंगे बेटा ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप। तो पैरेलल वेक्टर को जो डीआर है बेटा ए बी सी है, पैरेलल वेक्टर के डीआर क्या है ए बी सी है। और बेटा जो गिवन पॉइंट है तुम्हारा x1 y1 z1 और एज्यूम पॉइंट बेटा तुम्हारा क्या है x y z है। तो बेटा ध्यान सुनना, क्या आपका ए आर वेक्टर और ये पैरेलल वेक्टर बी क्या दोनों लाइन पैरेलल नहीं है? क्या पैरेलल नहीं है? तो बेटा मैं क्या कह सकता हूँ ए आर वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर बी, यानी अगर दो वेक्टर पहले तो उनके डीआर या तो प्रोपोर्शनल या तो वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस टाइम ऑफ लैम्डा वेक्टर भी होता है। तो यानी ए आर वेक्टर आपका क्या हो जाएगा बेटा लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर भी हो जाएगा कि नहीं? तो ए आर वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं बेटा वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। तो वेक्टर आर बराबर क्या जाएगा वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। दिस इज ए जर्नल इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। ये क्या बेटा जर्नल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। अगर आपसे पूछे कोई 3D में जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर फॉर्म के, तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। व्हाट इज अ वेक्टर? इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ द गिवन पॉइंट, वेक्टर वी इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ द गिवन पैरेलल वेक्टर, वेक्टर आर इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ द एज्यूम पॉइंट। यस या नो? तो सर तो बेटा ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ अ लाइन होगी जनरल फॉर्म में। बेटा आपसे कार्टेशियन फॉर्म में जब पूछा जाएगा तो बेटा मैं क्या बोलूंगा सर x माइनस x1, क्योंकि सर ये क्या है पैरेलल, तो r निकालेंगे तो x माइनस x1 आ जाएगा, y माइनस y1, इसी तरह बेटा z माइनस z1। बेटा पैरेलल वेक्टर पे जो हमारे डी आर है a, तो बेटा हमारा यहाँ पे a आ जाएगा, b आ जाएगा और बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा c। यस या नो? इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा टाइम्स। दिस इज जर्नल इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। ये बेटा किस फॉर्म में है कार्टेशियन फॉर्म में। यस, तो बेटा पहला केस पे बेटा जो हमारे एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन होगा सर 11.2, बेटा क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7,
बेटा इसकी प्रैक्टिस कर लेना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, बड़ा आसान है, ठीक है बेटा जी। एनसीईआरटी जो क्वेश्चन नंबर 4 है 5, 6 बेटा इस केस पे हमारा इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द वन गिवन पॉइंट एंड द पैरेलल वेक्टर। बेटा यानी आपको एक पॉइंट दिया जाएगा और उसके डायरेक्शन के लिए आपको एक पैरेलल वेक्टर दिया जाएगा। तो एनसीईआरटी बेटा 11.2 क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 लगा लेना, ठीक है बेटा। हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं सर, आ जाओ बेटा। क्या बोलता है, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 4, -5 एंड द पैरेलल टू द लाइन एंड पैरेलल टू द लाइन। बेटा तुम्हें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, एक तुम्हें क्या करनी है बेटा, लाइन की इक्वेशन निकालनी है। बेटा इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है और ये बेटा लाइन पास कहां से कर रही है, -2, 4, -5 से पास कर रही है। बेटा इस लाइन के पैरेलल एक लाइन दिया गया है, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन दिया गया है जिसकी इक्वेशन तुम्हें पता बेटा क्या है, x + 3/3 y - 4/5 = z + 8/6। यस बेटा जी, अगर आपको एक पॉइंट पता, तो केस नंबर फर्स्ट बेटा, अगर आपको एक पॉइंट गिवन है बेटा इसके डायरेक्शन में, बेटा इसके डायरेक्शन में आपको पैरेलल वेक्टर पता ना चाहिए। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो जो इसका पैरेलल वेक्टर है बेटा, पैरेलल वेक्टर बी, जो कि बेटा तुम्हारा क्या है 3i कैप 5j कैप 6k कैप। तो बेटा जो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो सर ये पैरेलल वेक्टर का काम क्या इस लाइन के लिए पैरेलल वेक्टर का काम नहीं करेगा। तो बेटा आपको पॉइंट भी पता चल गया, एक पॉइंट और पैरेलल वेक्टर भी पता, यानी केस नंबर क्या लग जाएगा, फर्स्ट। यस या नो। बेटा हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में बात करूँ तो वेक्टर r = वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b। व्हाट इज द वेक्टर a, पोजीशन वेक्टर ऑफ द गिवन पॉइंट, यानी क्या हो जाएगा बेटा आपका -2i कैप प्लस 4j कैप -5k कैप, यस, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ पैरेलल वेक्टर। तो बेटा क्या हो जाएगा 3i कैप 5j कैप प्लस 6k कैप। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन द वेक्टर फॉर्म। बेटा आपसे वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म दोनों पूछा, यस या नो। तो बेटा कार्टेशियन फॉर्म में आंसर देते हैं, x - x1, x1 बेटा आपका क्या -2, तो माइनस क्या हो जाएगा +2, y - y1, y1 बेटा क्या आपका 4, तो बेटा यहाँ पे -4, z - z1, तो z माइनस होता तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5 अपान में क्या हो जाएगा dr आप पैरेलल वेक्टर, तो बेटा क्या हो जाएंगे 3/5/6 = लैम्डा। यस या नो। ये बेटा आपका आंसर हो गया। ये आंसर बेटा हमारा कार्टेशियन फॉर्म में और ये आंसर बेटा आपका वेक्टर फॉर्म में है। तो बेटा जी ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में सर पूछ सकता है, यस या नो। तो बेटा आपका एनसीईआरटी 11.2 बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा हमारा केस नंबर 1 पे बेस होगा। बेटा इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेना एक बार बेटा जी, बड़े आसान चैप्टर होते हैं बेटा जी, लेकिन एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बेटा जी। सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, फाइंड अ वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, यानी बेटा 2 पॉइंट, यानी केस एक और आ गया भाई साहब। बेटा केस नंबर 2 देखो, केस नंबर 2 क्या बोलता है, मैं डायरेक्ट सर फार्मूला बता देता हूं सर। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द 2 गिवन पॉइंट x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। तो बेटा आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं, बेटा 2 पॉइंट गिवन है, मान पहला पॉइंट बेटा a दिया गया, पहला दूसरा पॉइंट बेटा b दिया गया। बेटा एक पॉइंट हम खुद लेट कर लेंगे, क्या नाम देते हैं कैपिटल R। 2 पॉइंट गिवन है, पहला पॉइंट बेटा आपका x1 हो जाएगा, दूसरा पॉइंट b जो बेटा आपका x2 y2 z2 हो जाएगा, और एज्यूम पॉइंट बेटा हम क्या मानते हैं x y z। यस या नो। तो बेटा क्या आपका ए बी वेक्टर पैरेलल नहीं है आर वेक्टर का, यानी हम कह सकते हैं कि सर आपका जो ए आर वेक्टर है वो पैरेलल है ए बी वेक्टर का, यानी आप क्या कह सकते हैं कि सर ए आर वेक्टर = लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर, या बेटा आप बोल सकते हैं r माइनस ए वेक्टर = लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। सर फर्स्ट पॉइंट के जूम पॉइंट को बेटा हम क्या बोलेंगे वेक्टर है,
सेकेंड पॉइंट का जो सर हमारा जो वेक्टर पोजीशन वेक्टर उसे बोलेंगे वेक्टर बी, और एज्यूम पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर उसे बोलेंगे वेक्टर आर है। व्हाट इज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ द फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज अ वेक्टर बी पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेकेंड पॉइंट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन द वेक्टर फॉर्म ऑफ द केस नंबर 2। तो बेटा जी अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म की बात करूं क्या जाएगा, x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1, और z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। यस, x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। दिस इज अ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हेन लाइन पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट। टू गिवन पॉइंट, अगर आपको 2 पॉइंट दिए गए तो बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म में ये होगा। अगर आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं तो सर वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन ये होगा। यस, तो बेटा जी आ जाओ एक क्वेश्चन इस पे भी हम देख लेते हैं। फाइंड अ वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी। तो बेटा जी फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट। तो बेटा सिंपल से हम क्या बोलेंगे, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ द वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। व्हाट इज अ वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। तो बेटा माइनस आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 2 के कैप, यस, प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ द वेक्टर बी क्या बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेकेंड पॉइंट। तो बेटा हम क्या बोलेंगे, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप, सॉरी प्लस 6k कैप। बेटा माइनस लगा दो, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते रहना। तो माइनस आई कैप, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आई कैप, माइनस 0, तो बेटा माइनस का 0, तो बेटा यहाँ पे कुछ नहीं, 0 जे कैप लिख दो। अब बेटा माइनस, तो बेटा ये प्लस का 2 है, बेटा माइनस साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2k कैप हो जाएगा। यस, यानी बेटा क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप प्लस 2k कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 3i कैप प्लस आई कैप, बेटा कितना हो जाएगा 4i कैप, 4j कैप माइनस प्लस 0j कैप, बेटा क्या हो जाएगा 4j कैप, एंड बेटा ये माइनस का 2k कैप। यस या नो, दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब बात करते हैं सर कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो जाएगा, तो बेटा x माइनस x1, बेटा ये -1 है, अपान x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। बेटा क्या आ जाएगा, x प्लस 1 अपान 4, y अपान 4, z माइनस 2 अपान 4 इक्वल टू लेमडा। यस या नो, बेटा जी इसको चेक कर लो, 6 माइनस 2, बेटा क्या हो जाएगा प्लस का 4k कैप, यस 6k कैप माइनस 2k प्लस 4k कैप। यस या नो, तो बेटा जी ये आपके हो गए सर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। सर इक्वेशन ऑफ लाइन के 2 केस होते हैं बेटा। केस नंबर 1, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द वन गिवन पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर v इज आल्सो गिवन। और केस नंबर 2 क्या होता है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट। बेटा जी इसकी क्वेश्चन बेटा आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में नहीं मिलेंगे, पर एग्जाम्पल में आपको जरूर मिल जाएंगे। तो बेटा आप एक क्वेश्चन वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके बेटा, एक्सरसाइज में इससे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बेटा आपको एक एग्जाम्पल मिल जाएगा एनसीईआरटी में, उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी, वैसे ही ये तो एनसीईआरटी में नहीं लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बेटा जी, ये बढ़िया क्वेश्चन। Find the coordinate of the point where the line through the point 1, 2, 0 and 2, 1, 3 crosses the xy plane। बेटा आपको क्या निकालना है, आपको एक कोऑर्डिनेट निकालना है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, where the line through the points। ओके
चलिए बेटा इसी कॉन्सेप्ट पे नया क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोलता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1, 2, 0 एंड 2, 1, 3 क्रॉसेस द एक्स वाई प्लेन। बेटा आपकी एक लाइन है, बेटा कहाँ से पास कर रही है, 1, 2, 0, यस, और बेटा और क्या बेटा 2, 1, 3, और ये लाइन बेटा किसको क्रॉस कर रही है, एक्स वाई प्लेन को। बेटा किसे, एक्स वाई प्लेन को। अगर बेटा एक्स वाई प्लेन को ये कट कर रही है तो बेटा समझना, तो बेटा एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, वाई कोऑर्डिनेट कुछ होगा, लेकिन जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि सर आपकी लाइन एक्स वाई प्लेन को कट कर रही है। तो बेटा एक्स कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा, वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा, पर जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो बेटा जी हमें फाइंड करना है ये पॉइंट। सर पॉइंट आपको सर पी फाइंड करना है, यस, यानी आपको ए गिवन है, बी नहीं है। बेटा इसका कॉन्सेप्ट समझना, क्या करेंगे बेटा, हम सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे। बेटा इस लाइन की क्या निकालने की कोशिश करेंगे, इक्वेशन। तो बेटा हम बताओ किस केस से बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट गिवन है, यानी केस नंबर 2 हो गया ना, यस, केस नंबर 2। तो बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगा, तो बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट्स A passing through B। तो बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना कि सर कहां से आपको लाइन पास करी, A पॉइंट से। बेटा क्या आ जाएगा, x माइनस x1 यानी 1 और x2 माइनस x1, बेटा क्या बचा 2 माइनस 1 1, y माइनस y1 तो ये -2, और बेटा y2 माइनस 1 2 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा -1, और z माइनस z1 तो z1 क्या बेटा 0, और सर z2 माइनस z1, बेटा 3 माइनस 0 क्या हो जाएगा सर 3, इक्वल टू क्या हो जाएगा लेमडा। ये आपको इक्वेशन ऑफ लाइन में भी मिल गया। अब बेटा हम क्या करते हैं ना, बेटा जी यहाँ से x y z की वैल्यू करते हैं। x बराबर क्या आ जाएगा, लेमडा प्लस 1, y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस लेमडा प्लस 2, z बराबर क्या आ जाएगा 3 लेमडा। तो बेटा ये हमारा क्या है, लेमडा प्लस 1 माइनस लेमडा प्लस 2 और 3 लेमडा, ये क्या बेटा इज अ जर्नल पॉइंट, ये क्या बेटा जर्नल पॉइंट ऑफ लाइन ए बी है। तो बेटा अगर ये जर्नल पॉइंट है तो ये पॉइंट सर इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है, यस या नो, ये ए पे भी हो सकता है, बी पे हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो बेटा ये जर्नल पॉइंट ऑफ लाइन क्या है, पॉइंट पी नहीं हो सकता। तो बेटा हम क्या मानेंगे, तो सर लेट कर लेंगे, सर पॉइंट पी आपका क्या है, लेमडा प्लस 1 माइनस लेमडा प्लस 2 3 लेमडा, यस। तो बेटा हमें यहाँ पे क्या पता है, जेड कोऑर्डिनेट पता है। तो बेटा हमें जेड कोऑर्डिनेट मेरा कितना है 3 लेमडा। तो बेटा हमने क्या कर दिया, 3 लेमडा इक्वल टू मैंने 0 कर दिया, और बेटा मैंने यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकाल लिया। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई 0। अब बेटा मैं पुट कर दूंगा लेमडा की वैल्यू, और हमें पी का कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा। तो सर लेमडा की वैल्यू 0 पुट करिए, तो बेटा पॉइंट क्या आ जाएगा 1, 2, 0, यस या नो। तो सर ये पॉइंट क्या हो जाएगा सर 1, 2, 0। बड़ा सिंपल से कॉन्सेप्ट है बेटा, आपको कुछ नहीं करना था, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना था। आपको पता करना है कौन सा केस है, केस नंबर 1 की केस नंबर 2। आपको 2 पॉइंट पता है, यानी केस नंबर 2 लग जाता है। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाले बेटा आप जनरल पॉइंट निकालेंगे। तो बेटा ये लाइन का जनरल पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता था। बेटा मैंने क्या कहा कि सर ये पॉइंट पी है, तो बेटा पॉइंट पी में बेटा आपको क्या पता था, जेड कोऑर्डिनेट। तो बेटा मैंने जेड कोऑर्डिनेट को बेटा मैंने 0 के बराबर कर दिया और लेमडा की वैल्यू निकाल लिया। जैसे लेमडा की वैल्यू निकाल लिया और मुझे पॉइंट पी मिल गया, यस या नो। ओके बच्चों, ओके बच्चों, बाकी कॉन्सेप्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में बेटा आपको सर जो भी कॉन्सेप्ट सिखाएंगे वो 5 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे सर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइन वाला सर, जो डायरेक्ट 5 नंबर या 3 नंबर में आता है, और इमेज वाले क्वेश्चन। ओके ओके बेटा, अपना एनसीईआरटी रिवीजन कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके ओके बच्चों।